कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चाहते हैं। ए प्रोफेसर, सारा खेल बिगाड़ने पे तुला है ये प्रोफेसर। क्या हुआ? काहे इतना गुस्सा रहे हैं? अरे तुमरी बहुरिया के बाप खून कह के बैठे हैं। हाँ, क्या करे? प्रोफेसर शाम सक्सेना? कागज कलम वाला आदमी तलवार कैसे उठा लिए भाई? कौनो भरोसा नहीं करेगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी इतना घिनौना काम कर सकता है। पापा ने कोई खून नहीं किया है। ए पछना ले। अब काहे ऐसा बोल रहे थे हुआ पे वो? हैं? हमें नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते। तब काहे ऐसा कह रहे हैं? का कोनो सरकार उनको इनाम देगी, तमगा दे देगी का? अरे अंगदवा को मार के कोनो बहादुरी का काम नहीं किया है बेटा। वहाँ महतारी हैं, बीवी बच्चे रो रहे हैं और प्रोफेसर साहब अंगदवा के मारने का ढिंढोरा पीट रहे हैं जैसे पूरे इलाहाबाद में उनसे बड़ा कोनो गुंडा नहीं ना। बहुत बड़ा काम। वो चाहे इसमें अपनी वाहवाही समझें, लेकिन हमरे परिवार की तो नाक कट गई ना। कौनो चुप तो नहीं रहेगा। सब ये कहेंगे कि घर की बहू वो खूनी की बेटी है। माँ तुमको भी बस मौका चाहिए। मिल गया ना मौका। अरे प्रतिज्ञा को क्या बोल रहे हो यार? खून खून बाप ने किया तो उनको जाके कोसो। बेहुदा बहुत पछ लेता। जा घुस रहा है, घुस जा ससुरा हुई कोहबर में। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। चुप हो जा बहू, चुप हो जा। ये समय हमारी परीक्षा का है। हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। चुप चुप। अरे ऐसा भो भो करके ना रोना छोड़ो और हमको ये बताओ कि ससुर जी ऐसा काहे किए? अरे कोई बात तो होगी ना कि ऐसे ऊपर पागलपन का दौरा पड़ गया और जाके खून कर दिए। कोमल, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता घर पे सबकी हालत कैसी है? कोई दुश्मन भी ऐसे समय में ऐसी बातें नहीं करता। तुम तो फिर भी घर की हो, तुम्हें जरा भी दुख नहीं है? घर? हम ही घर के हैं का? अरे हम ना ये घर का सबसे बड़े दुश्मन है। और तू कौन से घर की बात कर रहा है बे? अरे तुम लोगों ने हमको पराया किया है और अब तुम लोग ही हमसे अपना मन मांगते हो। अगर तुम लोग हमको घर वाला मानते ना तो हमसे ये बात नहीं छुपाते कि ससुर जी और अंगद में ना काल अफड़ा हुआ है। अब बोलते काहे नहीं हो? देखी ना, बहुत शरीफ बनते थे ये लोग, और तुम बड़ा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा रटे रहती थी। देखी कि प्रतिज्ञा जी के पिताजी भी खूनी कतली हैं। सारी प्रोफेसर गिरी भुला के ही तो खून किए होंगे ना। हमको तो तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा है अम्मा। काहे?
काहे विश्वास नहीं हो रहा है तुमको? क्या कहना चाहती हो कि सब खराब काम ये घर का आदमी कर सकता है, वो घर का आदमी नहीं कर सकता है? हम तो बस इतना कह रहे थे कि वो ए अम्मा, ए ओहे ओहे गंदवा है ना? अरे ओहे गंदवा जौन अपने बाबा पे हमला किए रहे। बाबूजी और शक्ति भैया जब ओका मारे की बात कर रहे रहे तो ये मैडम बीच में कूद पड़ी और वो अंगदवा का पच्छो लेवे लगी रहे। अरे हाँ रे, ये तो वो अंगदवा है। अब तो ये भी जानना पड़ेगा कि प्रतिज्ञा जी और अंगद के बीच में कौन सा कहानी था भाई। बाबूजी हमें वहां से इतनी जल्दी क्यों लेकर आ गए? वहां हमारे घर वाले इतने ज्यादा परेशान हैं और हम यहाँ पर हैं। आखिर वो हमारे पापा है, मैं उनके लिए भी वहां नहीं रहने दिया गया। अरे लिए नहीं रहने दिया गया, वो क्या वहां रहने से कोनो फायदा नहीं ना। अरे तुम्हारे बाबूजी कोनो मदद तो लेना चाहते नहीं, फिर वहां डेरा डालने से क्या मतलब? अरे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि प्रोफेसर साहब और वो टुच्चे अंगदबा के बीच ऐसा क्या हो गया कि खून करना पड़ गया। ऐसी क्या बात हो सकती है? कुछ तो बात होगी। क्या कहती हो? मतलब हम तो जानते हैं वो अंगदबा कैसा आदमी था, लेकिन प्रोफेसर साहब तो तंग करता होगा। वो अरुसिया को लेके अनसंट बोलता होगा, यही लिए तैस में आ गए होंगे और ये कर दिए होंगे। लेकिन कहाँ जरूरत थी? अरे हमको कह दिए होते, अरे इतनी बार धुलाई करी साली की, एक बार और धुलाई कर देते। हमरे तो कुछ तो समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या बात थी, क्या वजह थी, हमरे तो कुछ नहीं पता। हमें वचन दो बेटा, तुम कृष्णा को कुछ नहीं बताओगी। और हो सकता है कि वो अंगद की तो जान ले ही ले, और मुमकिन है कि वो ये शादी भी तोड़ दे। सुना है श्याम जी पुलिस स्टेशन में है, उन्होंने अंगद यादव का खून कर दिया है। देखिए, इस वक्त हम आप लोगों से कुछ बात नहीं कर सकते। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। या पड़ोसी होने के नाते हम तो मदद करने आए हैं। भाई एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे पापा ने किस चीज से अंगद का खून किया? नहीं, किसी हथियार से नहीं मारा, सिर्फ धक्का दिया है। क्या श्याम जी के हाथों में इस उम्र में भी इतनी बड़ी जान? अरे सज्जन सिंह के रिश्तेदार जो ठहरे, असर तो होना ही था। सालो भागो यहाँ से, वरना कुछ पूछने लायक नहीं रहोगे। वो ऐसा दूसरों की परेशानी में मजा लेने को अच्छा लगता है ना? अरे मजा लेने आए हो या मदद करने आए हो? अरे हम पड़ोसी हैं, मदद तो करेंगे ही ना। हाँ, और क्या? अच्छा, ना तुम लोग एकदम सही जगह पे आए। हमको ना तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। अच्छा अब सुनो, हमारे ससुर जी है ना, उनकी जमानत और केस का ना थोड़ा सा खर्चा होगा, तो सभी अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालो। अभी ऐसा 20-20 हजार भी सब लोग दे देंगे ना, तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अब हम भी देखें कि मोहल्ले में है ही कौन ऐसा माँ का लाल जो हमारी मदद कर दे। अरे कोमल, क्या कह रही हो तुम? तुम ना शांत हो जाओ। क्या हुआ बे?
कहाँ गई तुम्हारी मदद? सांप सूख गया का सालो? अरे आग तापने का खूब मजा ले लियो, लेकिन जौन दिन आग में जलोगे ना तब पता चलेगा। अरे हमरे ससुर जी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो हमरे परेशानी का मजा ले रहे हो? सालो हम भागो नहीं तो जूता मार मार के भगाएंगे। तुम भी भागो यहाँ से, चलो। अरे भागते हो कि चलो भागो यहाँ से। अरे तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारे बाप ने मर्डर नहीं ना किया, तुम्हारे बाप का खुद ही मर्डर हो गया। अरे भाई ऐसे अपना चेहरा मत बिगाड़ो, ज्यादा सोचो मत, समझो। तुमको सोचने की जरूरत नहीं ना। वो कहे तुम ऐसे आदमी की बहू हो जो यहाँ मर्डर सड़ रहे हैं, अपने दरबार में ही सुलह कराए देता है, समझो। तो फिर काहे चिंता? देखो, हमारे परिवार को हमारी जरूरत है। हम अपने घर जाना चाहते हैं। तुम कोनो संकट मोचन होगा हैं? अभी वहां जाके क्या कर लोगी बताओ? अभी मुद्दा ही है कि ससुर जी को जेल से छुड़ाना, समझती हो? और ये तुम्हारे बस की तो बात नहीं ना, तो फिर क्या कर लोगी घर जाके? तुम समझ क्यों नहीं रहे? परिवार हर सुख दुख में अपनों को खोजता है, चाहे उनसे समस्या का हल निकले या ना निकले। हम जानते, मम्मी को हमारी बहुत जरूरत है। देखो, हम घर जाना चाहते हैं, चले जाए। अरे चली जाना। लो पहले जूस पी लो, इधर आओ, जूस देना है हमको। लो। क्या समझती हो कि हम लोग इतना निर्दयी हैं कि तुमको घर नहीं जाने देंगे? पकड़ो। ये वो बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोफेसर साहब खून काहे कर दिए? तुमको तो पता होगा ना, बताओगी हमको? अरे इतना तो जानने का हक है ना भाई। ए बाबा, इसको घर जाना चाहिए। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी प्रोफेसर साहब मर्डर कर दिए। अच्छा, एको बात बताओगी? ये वही अंगदवा है ना जिसको कृष्णा के बाबूजी एक दिन मारने के लिए कह रहे थे और तुम उसको बचाने का पक्ष ले रही थी? कहने लगी थी कि कैसे इतना आसानी से आप उसको मार सकते हैं, और उनके बाबूजी का बात काट के और अपने ससुर का बात काट के तुम उसको बचाने के लिए कह रही थी। ये अंगद है। देखो, तुम्हारे पापा, तुम्हारे बाबूजी उसका खून कर दिए, बताओ। अरे हमको तो लगता है कि इस वक्त ना तुमको अपने घर से ज्यादा अंगद के बारे में सोचना चाहिए। क्या कहती हो? अरे छोड़ो ये सब बात भाई, कहीं जाना आना है ना तो अपने घर के मालिक से पूछ लेना, समझी? हेलो, जूस पी लो, खत्म करके आना। हाँ। अरे गुरुमा, आओ गुरुमा, बैठ। हम ये सब क्या सुन रहे हैं सज्जन? तुम्हारे समधी तो सब कुछ गुड़ गोबर करने पर तुले हैं। क्या कहें गुरुमा, बुढ़ापे में ये प्रोफेसर को ना बहादुरी दिखाने का शौक चर्राया हुआ है, अखाड़ा खोदने की तैयारी में है। लाख समझाया कि देखो भैया, भाई FIR दर्ज नए भाई है, अपनी जुबान को चुप रखो, बाहर चले आओ। अरे खूने किया है ना, अरे हम छुड़ा लेंगे, लेकिन नहीं, अपनी जिद पे अड़ा, मान ही नहीं रहा है। ईमानदारी का कीड़ा घूम रहा है ना अपने देही में। अरे अपनी महतारी, अपनी बीवी, अपने बच्चे तक के नहीं सुन रहा है गुरुमा। बाबूजी,
पापा अभी बहुत परेशान हैं। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और जरूर कोई बात है जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे, वरना हम जानते वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते। अरे एकदम सही कह रही है। अरे खून करना आता होता तो सबसे पहले हमरा खून करते और किसी का नहीं करते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब पापा खुद ब खुद सच बता देंगे। सच जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते उन्हें जेल में रखा जाए। चुनाव जीतने के बाद सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन पापा इतने दिन जेल में कैसे रहेंगे? चुनाव का और पापा का जेल जाने से क्या लेना देना है? लेना देना है। और तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय तुम्हें अपने बाप से ज्यादा अपने ससुर और ससुराल वालों के बारे में सोचना चाहिए। वो तो हम सोच ही रहे हैं, लेकिन पापा। तुम्हारे बाप ने बहादुरी का ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उसे वीरता का सम्मान देकर घर लाया जाए। कृष्णा, अपनी बीवी को अंदर लेकर जाओ। माँ, हम सोच रहे थे कि ये वक्त प्रतिज्ञा को अपने घर वालों के साथ होना चाहिए। नहीं बेटा, जो उनका रहो ठीक कह रहे हो। एक कटोरी में अजवाइन और तेल गरम करके ले जाओ, ओकरे तलुए में बैठ के मलना अंदर बेहुदा। चलो अंदर चलो। सज्जन, तुम्हें अब भूल कर भी श्याम जी का नाम तक नहीं लेना है। वरना विरोधी पार्टी वालों को मुद्दा मिल जाएगा। अगर तुमने श्याम जी का साथ दिया तो अंगद की बिरादरी के लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे। और अगर उसकी बिरादरी ने मुंह मोड़ लिया तो तुम्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें ऐसे व्यवहार करना होगा जैसे श्याम सक्सेना को तुम जानते तक नहीं। और उसके बाद भी अगर मामला ये तूल पकड़े कि अंगद को मारने वाला सज्जन सिंह का रिश्तेदार है, तो तुम्हें मीडिया को बुलाकर ये बयान देना होगा कि श्याम जी के परिवार से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। और ये भी कहना होगा कि अंगद बहुत अच्छा लड़का था। श्याम जी ने उसकी हत्या करके समाज की बहुत बड़ी क्षति की है और इसके लिए श्याम जी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कहना होगा तुम्हें। जी,
गुरु माँ। अभी चुनाव जीतने के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे गुरु माँ, करेंगे हम।